ओम नमः शिवाय। श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ की कृपा सदैव सब भक्तों पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी श्रावण में प्रतिदिन रोज हम पूजा कैसे करेंगे, शिवलिंग की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे, और एक उपाय भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जिसे करने से प्रतिदिन वो उपाय करना होता है। पूरे सावन माह भोले बाबा को समर्पित होता है और पूरे सावन माह में आप प्रतिदिन अगर आप एक उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दूर होगी। प्रतिदिन आपको पूजन कैसे करना है सरल विधि से, और शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने बेलपत्र के सब जो डंटी बड़े थे ना, सब डंटी को हमने तोड़ दिए हैं। बड़ी डंटी नहीं चढ़ाया जाता है। और सभी बेलपत्र के ऊपर ओम लिख सकते हैं या फिर राम लिख सकते हैं हम, या अपनी मनोकामना जो है वो भी हम लिख सकते हैं बेलपत्र के ऊपर लिख कर, और भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हम ओम लिख रहे हैं, पीला वाला चंदन से ओम लिख रहे हैं। सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि से शिवलिंग की पूजा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सभी पत्ते पर ओम लिख लीजिएगा या फिर राम लिख लीजिएगा, और प्रतिदिन आप इस प्रकार से आप जो है ना पूजन कर सकते हैं। अगर आपको एक भी बेलपत्र अगर आपको मिल जाता है तो आप एक बेलपत्र भी जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि सावन माह में बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। अगर आपको एक भी बेलपत्र मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। अगर मंदिर में पूजा कीजिएगा आप, तो अगर आपके पास बेलपत्र ना मिले ना हो आपको, तो मंदिर में जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र रहेगा उसे धोकर आप उस पर ओम लिख लीजिएगा, राम लिख लीजिएगा, या अपनी मनोकामना लिखकर आप जो है ना भोले बाबा को समर्पित कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप जो है ना तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके भी हम धूप भी रख लेंगे। दीप और धूप दोनों प्रज्वलित मैं पहले ही कर ली हूँ। सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद देखिए आप अभिषेक के लिए दूध ले लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर पंचामृत भी आप ले सकते हैं, और 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा, और सबसे पहले जल से अभिषेक कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले जल से अभिषेक, उसके बाद दूध दही पंचामृत जो भी जिससे आप अभिषेक करना चाहते हैं उससे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लास्ट में जल से अभिषेक कीजिएगा। दूध दही जो भी आप चढ़ाइएगा उसे अच्छे से साफ करते हुए जल से अभिषेक कर लीजिएगा। उसके बाद अभिषेक करने के बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह का जैसे कच्चा सूत हो, सफ़ेद रंग का कच्चा सूत रहता है, तो उसे आप 7 बार लपेट लीजिएगा। इस प्रकार से 7 बार लपेट कर आप जनेऊ तैयार कर लीजिएगा। जनेऊ के भाव से आप समर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा इस प्रकार से सरल विधि से। उसके बाद देखिए आप तिलक कर लीजिएगा। तिलक आप पीला वाला चंदन से भी कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद चंदन हो आपके पास तो उससे भी कर सकते हैं, या लकड़ी वाला जो घिसने वाला चंदन रहता है उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद जलहरी में गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता, पार्वती, सभी पूरा शिव परिवार होते हैं शिवलिंग में, तो सभी भगवान जी का ध्यान करते हुए आप तिलक कर लीजिएगा। गणेश जी को भी, भोले बाबा को भी। और बेलपत्र हम चढ़ा लेंगे। बेलपत्र पलट कर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाया जाता है, और जो लिखिएगा आप वो सीधे बेलपत्र में लिखिएगा और चढ़ाना है आपको पलट कर। ठीक है, आपको जितना बेलपत्र मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। 2, 4, 1, 11, 21, 51 जितना मिल जाए। एक बेलपत्र का भी बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। अगर आपको एक भी मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। आक धतूरा जो मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसलिए कि हमारे भोले बाबा जो है ना बहुत दयालु होते हैं और बहुत ही मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा स्वच्छ जल में अगर आप गंगा जल मिलाकर भी अगर आप अभिषेक कर लेते हैं और एक बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो उससे भी भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी आपके पास आक धतूरा
का फूल मिल जाए, जिस भी कलर का फूल मिल जाए वो सब चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग समर्पित कर लीजिएगा। भोग में आप जो है ना कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासा का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद पूजा में आप दक्षिणा कुछ चढ़ा लीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर ही सिक्का मैं चढ़ा रही हूँ। और सिक्का इसलिए मैं चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए कि मंदिर में अगर आप पूजा कीजिएगा तो जो है ना आप सिक्का चढ़ाइएगा तो सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और नोट चढ़ाइएगा तो गीला होकर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो पहले हमने दीपक प्रज्वलित करके रखे थे, धूप दीप, उसी से हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती गाते हुए। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, हे प्रभु हमारे से अगर कुछ भी गलती हो गया हो पूजा में प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। तो इस प्रकार से सरल विधि से आप जो है ना प्रतिदिन शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। और एक उपाय प्रतिदिन आप जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आसपास में कहीं शिव मंदिर हो तो वहां जाकर आप प्रतिदिन जो है ना शाम में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। शाम में प्रतिदिन आपको आसपास में कहीं भी शिव मंदिर हो तो वहां जाकर आपको एक दीपक शिवलिंग के पास प्रज्वलित करना है। इससे आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएगी। आपके जीवन में जो अंधकार है वो सब दूर होकर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में सुख समृद्धि आएगी। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी वो दूर होगी फ्रेंड्स, धन से जुड़ी हुई समस्या। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है फ्रेंड्स। तो आप एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा आपको लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट में भोलेनाथ की जयकारा लगाइएगा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे, सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।